हेलो दोस्तों जिन भी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है उनमें एक टॉपिक ऐसा है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बच्चे अक्सर इसके सवाल गलत करके आते हैं। इसका नाम है संधि। तो मैं आज आपको संधि पढ़ाऊंगा। आपने बहुत सारी किताबें पहले पढ़ी होंगी, उनमें बहुत सारे नियम भी संधि के बारे में दिए हुए हैं और फिर भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए, मैं आज आपको संधि इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप कभी जीवन में संधि नहीं भूल पाएंगे। अब आपका संधि का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। संधि जो है 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि और दीर्घ संधि। बस यही आपको पढ़ना है। इन्हीं में कंफ्यूजन रहती है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पहचान ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सी संधि है इस शब्द में। तो आइए, बड़े ही आसान तरीके से मैं आज आपको संधि पढ़ाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। संधि क्या होती है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे। जैसे एक शब्द यहाँ पर है सुर और दूसरा है इंद्र। जब मैंने इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया सुरेंद्र। ऐसे ही एक शब्द मेरे पास है रमा और दूसरा शब्द है ईश। रमा और ईश को जब मैंने जोड़ा तो क्या बन गया, रमेश। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, इनमें क्या हुआ, जो पहला शब्द है, जो ये पहला शब्द है, इसका जो अंतिम ध्वनि है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, आ है। रा के बाद क्या आएगा, आई तो आएगा। अब मैंने आपको बताया था ना, जितने भी व्यंजन होते हैं सभी व्यंजन जो है वो अ के साथ होते हैं, अ सहित होते हैं। तो र की जो आखिरी ध्वनि है शब्द की वो अ है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ई है। तो ये दोनों ध्वनि मिलकर क्या बन गए, ए बन गए। यहाँ पर दूसरा शब्द भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहले शब्द की आखिरी ध्वनि अ है, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ई है, तो ये दोनों मिलकर ये भी ए बन गए। तो ये क्या हो गया, यही संधि कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिली तो ए बन गई। ये मैंने आपको समझाया। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जब आपस में मिली तो ए बन गई। जब दो अक्षर मिलकर तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं तो उस विकार को, परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। हमने वर्ण विचार पर आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी पूरी, वो आप देख सकते हैं। उसी में ही, वर्ण विचार में ही संधि भी आता है। तो इसमें क्या होता है, दो वर्णों का मेल। संधि क्या होती है, संधि होती है दो वर्णों का मेल होती है। कैसे, जैसे संधि का अर्थ ही क्या होता है, संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जोड़ या मेल। जैसे अगर मेरे पास दो पाइप हैं, मैं मानता हूँ एक मेरे पास पाइप ये है और एक पाइप मेरे पास ये है। तो जब मैं इन दोनों को आपस में यहाँ पर जोड़ूंगा तो क्या होगा, ये देखिए, जब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ, यहाँ पर एक जोड़ सा आ जाएगा। इसमें कुछ देखते हो ना, प्लम्बर जब पाइप जोड़ता है, दो पाइप जब चिपकाता है, जोड़ता है, तो कुछ एक जोड़ यहाँ पर नजर आता है। जबकि ये जो पिछला हिस्सा है, इस पिछले हिस्से में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ कहाँ पर होता है, जहाँ पर जोड़ हुआ है। इसी तरह से संधि है। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहला शब्द है उसकी जो आखिरी ध्वनि है और दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि है वो ही आपस में मिली है। बाकी जो पहले शब्द का पिछला हिस्सा और दूसरे शब्द का अगला हिस्सा बिल्कुल सेम है, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। ये समझ में आ गया आपको संधि किसे कहते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़। आगे चलते हैं। संधि विच्छेद। संधि नियमों द्वारा मिले संधि विच्छेद वर्णों को फिर से पहली अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हमने रमेश पढ़ा, रमेश, पीछे ऊपर हमने जो पढ़ा था ना रमेश, तो अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ, दोबारा से इसको पहली अवस्था में ले आता हूँ, रमा जमा ईश, तो ये क्या हो गया, ये हमारा संधि शब्द हो गया और ये हो गया हमारा, इसको बोलेंगे संधि विच्छेद। संधि का विच्छेद करना, और ये हो गया हमारा संधि शब्द। समझ आया आपको संधि विच्छेद क्या है। तो इसके बाद देखते हैं संधि के भेद क्या होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि के यहाँ पर 5 भेद होते हैं: गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि और सबसे लास्ट में 5वां दीर्घ संधि। तो स्वर संधि में 5 संधि आती हैं। इनको भी हमने इनके लिए ट्रिक्स बनाई है, पहचान बनाई है कुछ।
उन पहचान के द्वारा हम देखेंगे कि किस तरह से हम इतनी आसानी से चुटकी बजाते ही पहचान लेंगे कि ये कौन सी संधि है, और संधि विच्छेद भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। आगे देखते हैं स्वर संधि। जब दो स्वरों का परस्पर मेल होता है तथा उनमें परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये हो गया हमारा पहला शब्द, ये हो गया हमारा दूसरा शब्द। दो शब्द होते हैं इसके अंदर। जब दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं तो क्या होती है, उनके ये जो वर्ण है ये आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ण हैं, जो दोनों वर्ण हैं वो क्या है, वो स्वर होने चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों वर्ण आपके स्वर होंगे, जैसे भाव है, भाव में जो पहला शब्द है इसकी आखिरी ध्वनि क्या है, अ, और अर्थ में जो पहला अक्षर है उसकी ध्वनि क्या है, अ। तो दोनों की जो ध्वनि है वो क्या है, वो स्वर है। तो इसमें क्या होगा, स्वर संधि होगा। ये ई भी हो सकती है, ये ऊ भी हो सकता है। तो जब दोनों ध्वनियां आपस में जो मिल रही हैं, अगर वो स्वर हैं तो वहां पर स्वर संधि है, और ये 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुण संधि की। तो गुण संधि के लिए देखो हमने कुछ पहचान बनाई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अगर शब्द के ऊपर कोई भी शब्द अगर हम देखते हैं, संधि शब्द, अगर उसके ऊपर इसको हम छोटे ए की मात्रा और इसको छोटे ओ की मात्रा हम बोल देते हैं, तो जहां पर ये दो मात्राएं हमें दिख जाएंगी, यह इस तरीके से श षटकोण के साथ छोटी की मात्रा और उसके ऊपर रेफ की मात्रा, ऋषि, इस तरीके से हमें दिख जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, वहां पर गुण संधि है। देख लेते हैं शब्द के ऊपर। यहाँ पर देखो छोटे ए की मात्रा है, तो इसका संधि विच्छेद हो गया रमाधन ईश। नरेंद्र छोटे ए की मात्रा है, नर इंद्र। धर्मेंद्र धर्म इंद्र। यहाँ पर देखो छोटे ए की मात्रा, यहाँ पर छोटे ए की ओ की मात्रा हो गई, यहाँ पर भी ओ की मात्रा आ गई। परोपकार, पर जमा उपकार। महोत्सव, महा जमा उत्सव। सूर्योजा, सूर्य जमा ऊर्जा। वसंतोत्सव, वसंत जमा उत्सव। यहाँ पर देखो आप ओ की मात्रा आपको दिखाई देंगी। चंद्रोदय, चंद्र उदय। ठीक है, इसके अलावा देखो ऋषि वाला मैंने बताया था ना, ऋषि, तो ये ऋषि वाला देखते हैं। सप्त ऋषि, ये आ गए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सप्त धन, ये ऋषि का क्या हो जाएगा, इसमें र ऋषि जुड़ जाएगा, और ये वाली जो रेफ की मात्रा है ये हटकर ये हट जाएगी, और इससे पहले री ऋषि यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो महर्षि, महा जमा ऋषि। देवर्षि, देव जमा ऋषि। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें पहचान करनी है। ये हमें पहचान करनी है गुण संधि की। गुण संधि में क्या होता है, दोबारा देखें, छोटे ए की, छोटे ओ की मात्रा और ऋषि वाला शब्द। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है वृद्धि करना, बढ़ाना। अब हमने मात्राएं बढ़ा दी, देखो छोटे ए की मात्रा थी तो हमने बड़े ए की मात्रा कर दी, छोटे ओ की मात्रा थी तो हमने बड़े ओ की मात्रा कर दी। तो हमने मात्रा में वृद्धि कर दी, गुण के बाद क्या करा, वृद्धि कर दी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर शब्द के ऊपर बड़े ए की मात्रा एक है, एक, एक जमा एक। भावैक्य, भाव जमा एक। सदैव, सदा जमा एव। तथैव, तथा जमा एव। धनैश्वर्य, धन जमा ऐश्वर्य। महेश्वर्य, महा जमा ऐश्वर्य। वनौषधि, वन जमा औषधि। महोत्सुक्य, महा जमा औत्सुक्य। तो यहाँ पर इसकी आप पहचान बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि आपको ऊपर यहाँ पर जब जहाँ पर आप मात्राएं देख रहे हैं ना, ये जो मैं पहचान बता रहा हूँ, वहां पर जो शब्द है ना वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, शब्द के जहाँ पर दो टुकड़े होंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमारा शब्द टूट रहा है, और हमारी मात्रा जो है वो जो हमने पहचान बताई है वहां पर हमारा शब्द टूटना चाहिए। तो ये हो गया हमारी वृद्धि संधि। आगे चलते हैं अयादि संधि पर। देखो अयादि संधि के हमने कुछ जुगाड़ बनाए हैं, ट्रिक्स बनाई है हमने अयादि संधि के लिए। आप देख सकते हो इसमें सबसे पहले वो वाले शब्द आते हैं और य वाले शब्द आते हैं, दो तरह के हमने इसमें ट्रिक्स बनाई हैं, आप इन्हें देख लीजिए। देखिए पहले हम व वाला देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व वाला, ये वाला। देखिए अगर व से पहले शब्द के बीच में व होगा, और व से पहले अगर अ की ध्वनि आए, ये देखो व से पहले अगर प के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प के साथ अ जुड़ा हुआ है ना, तो व से पहले अ की ध्वनि आ रही है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये छोटे ओ की मात्रा में प के साथ छोटे ओ की मात्रा लग जाएगी और ये व का अन बन जाएगा। अगर शब्द में व से पहले आ का डंडा है तो ये किस में बदल जाएगा, आ का डंडा है सबसे पहले तो ये औ में बदल जाएगा। देखो पौ जमा अन हो गया यहाँ पर।
व से पहले आ का डंडा है तो पऊ जमा पावक का पऊ जमा अक हो गया। भावुक का भाव जमा अक हो गया। व से पहले क्या है, आ का डंडा। व से पहले आ का डंडा तो नौ हो गया। नौ जमा औ आ जाएगा। आ का डंडा होगा तो औ आ जाएगा। खाली अ होगा तो अय हो जाएगा। ठीक है। पवित्र, यहाँ पर कोई भी पा के बाद जो है सिर्फ अ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा खाली ओ वाला। ओ जमा इत्र। देखो य वाले में देखते हैं, य से पहले अगर अ है, देखिए य से पहले अगर अ है तो वो ए में तब्दील हो जाएगा, यानी छोटे ए की मात्रा आ जाएगी। य से पहले अगर आ है यानी बड़ा आ है तो वो बड़े आई की मात्रा हो जाएगी। देख लेते हैं, य से पहले क्या है, अ है तो क्या हो गया, छोटे ए की मात्रा। नयन ने जमा अन। शयन शे जमा अन। यहाँ पर बड़ा आ गया देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया, आय हो गया। नए जमा इका नायिका। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आ का डंडा है तो नए जमा अक नायक। यहाँ पर भी आ का डंडा है तो गए जमा अक गायक। तो अयादी संधि में बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, जो मैंने आपको ये शब्द स्क्रीन पर दिख रहे हैं यही कुछ शब्द होते हैं, घुमा फिरा के इन्हें ही पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इसमें शब्द भंडार अयादी संधि का नहीं होता। आप इन्हीं शब्दों को देख लोगे पूरा कवर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यण संधि। यण संधि। यण संधि में देखिए हमने तीन चीजें ली है यहाँ पर यण संधि के अंदर। य व त्र। य व त्र। य व त्र, ये याद कर लो, य व त्र जुगाड़, ये हमने य व त्र बनाया है। तो इसमें य से पहले ये वाला पहला वाला य से पहले आधा वर्ण आएगा। अगर शब्द के बीच में य आएगा और य से पहले आधा वर्ण आता है तो वहां पर कौन सी संधि, तो वो वहां पर यण संधि होगी। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, य से पहले आधा वर्ण आया, आधा त आया। अत्यधिक, अति जमा अधिक। अत्याचार, अति जमा आचार। तो यहाँ पर जहाँ पे आधा ता आएगा या से पहले तो वहां पर ता के साथ छोटी की मात्रा लग जाएगी और आगे का शब्द वैसे ही लिखा जाएगा। यद्यपि, यदि जमा अपि। व्याप्त, वी जमा आप्त। पर्यावरण, परि जमा आवरण। प्रत्येक, प्रति जमा एक। इत्यादि, इति जमा आदि। उपर्युक्त, उपरी जमा उक्त। तो आप ये समझ गए, य से पहले शब्द के बीच में य आए और य से पहले आधा वर्ण आए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर यण संधि होगी। नेक्स्ट है व से पहले। जब व से पहले आधा वर्ण आए वहां पर भी यण संधि होगी। जैसे व है, व से पहले क्या आया, आधा सा, तो यहाँ पर ऊ की मात्रा आ जाएगी। अगर या था तो ई की मात्रा आई थी छोटी की, अगर वाह आएगा तो ऊ की मात्रा आ जाएगी पहले शब्द में। तो सु जमा आगत। अन्वेषण, अनु जमा ऐषण। स्वच्छ, सु जमा अच्छ। स्वल्प, सु जमा अल्प। मनवंतर, मनु जमा अंतर। तो अब आपको समझ में आ गया ये व से पहले आधा वर्ण बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। मैंने आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया है। अब आपको कोई भी संधि नियम याद नहीं करने। चलिए आगे चलते हैं। त्र से पहले पूरा वर्ण। अगर शब्द के बीच में त्र त्रिशूल आए ये वाला तो क्या होगा, वहां पर भी यण संधि होगी। जैसे त्र ये आ गया, पितृनुमति, तो यहाँ पे त्र की क्या हो जाएगा, री ऋषि की मात्रा आ जाएगी नीचे। ठीक है, ये त्र किस में बदल जाएगा, री ऋषि की मात्रा में। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा। मात्रच्छा, मातृ जमा इच्छा। मात्रानंद, मातृ जमा आनंद। समझ गए, ये है हमारी यण संधि। इसमें तीन चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें, य व त्र। या से पहले आधा वर्ण, व से पहले आधा वर्ण और त्र से पहले पूरा वर्ण, यानी बीच में त्र त्रिशूल। चलिए आगे चलते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ का क्या अर्थ होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा यानी कि बड़ी मात्रा की बात करेंगे अब यहाँ पर। अगर शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आ जाए, बड़ा आ की, बड़ी ई की या बड़ा ऊ की, ये तीन मात्राएं अगर हमें दिखाई दे और हमें लगे कि वहां पर दो शब्द बनेंगे, वहां से टूटकर दो शब्द बनेंगे, तो हम क्या कहेंगे, वहां पर दीर्घ संधि है। यहाँ पर देखो बच्चों, एक बात याद रखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना, कि वहां पर जो है, जब आप ये जो मैंने आपको पहचान बताई है, तो इन पहचान में जो आप देखोगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, वहां से हमारा शब्द टूटना चाहिए, वहां से शब्द के दो हिस्से होने होने चाहिए। ठीक है, जैसे हिमालय, तो बीच में आ का डंडा आ गया तो हिम जमा आलय। ऐसे ही देवालय, बीच में आ का डंडा आ गया, देव जमा आलय। सत्याग्रह, सत्य जमा
आग्रह। शिक्षार्थी, शिक्षा जमा अर्थी। महात्मा, महा जमा आत्मा। मुनीन्द्र, बड़ी आ गई देखो बीच में, तो इस छोटी में बदल जाएगी। मुनि जमा इंद्र। रविंद्र, रवि जमा इंद्र। गिरीश, गिरी जमा ईश। नारीच्छा, नारी जमा इच्छा। नदीश, नदी जमा ईश। लघूर्मी, देखो छोटा बड़ा ऊ जो यहाँ पर छोटे ऊ में बदल गया है। जरूरी नहीं है कि बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदले, या यहाँ पर हमने बड़ी की मात्रा देखी थी छोटी में बदल जाए। वो कुछ भी हो सकती है, आपको शब्द देखना है आपका क्या सटीक बैठेगा। ठीक है, जैसे रवि हम लिखते हैं तो रवि कैसे लिखते हैं, हम रवि ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ठीक है? ऐसे लिखते हैं ना रवि, तो हम उसको छोटी में लिखेंगे। जैसे गिरी हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नारी इच्छा, नारी हम ऐसे लिखते हैं, नारी ऐसे तो नहीं लिखेंगे, तो वो आपको देखना है छोटी बड़ी। नदीश, नदी जमा ईश। लघूर्मी, लघु जमा ऊर्मी। वधूत्सव, वधु जमा उत्सव। देखो बीच में क्या है, यहाँ पर बड़े की मात्रा आ गई सबके नीचे। गुरुपदेश, गुरु जमा उपदेश। भानुदय, भानु जमा उदय। तो ये तीन मात्राएं होंगी, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ये जब भी शब्द के बीच में आए तो वहां पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। तो वहां पर शब्द भी टूटना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बता रहा हूँ, शब्द वहां पर टूटेगा और वहां पर दो हिस्सों में शब्द बट जाएगा। अब देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे अब एक शब्द है दरबार। अब आप क्या कहोगे, सर ने बताया था बीच में तो बड़ा आ का डंडा होना चाहिए, ये रहा बड़ा का डंडा। अब इसका संधि विच्छेद करके देखना जरा, तो क्या होगा, दरब जमा आर हो जाएगा क्या है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वहां पर शब्द टूटना चाहिए और दोनों शब्दों का कुछ सेंस बनना चाहिए, तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है, जब किसी व्यंजन का स्वर से या किसी व्यंजन से मेल होता है, यानी कि जो मैंने ऊपर बताया था ना, दो शब्द आपस में मिलते हैं और उन दो शब्दों में आपस में जो मेल होता है, जो पहला शब्द होता है, पहला और दूसरा शब्द होता है, तो पहले शब्द की जो आखिरी ध्वनि होती है और दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि होती है वो आपस में मिलती है। तो यहाँ पर या तो ये स्वर होना चाहिए या यहाँ पर व्यंजन होना चाहिए, या फिर दोनों ही व्यंजन हो, दोनों ही व्यंजन हो, दोनों ही ध्वनि हो, या फिर यहाँ पर व्यंजन हो और यहाँ पर स्वर हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो ध्वनि आपस में मिलेंगी, दो वर्ण आपस में मिलेंगे, तो उनमें से एक वर्ण वो कम से कम एक वर्ण व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, ये कंफर्म है, तभी व्यंजन संधि होगी। अब चलिए इसके भी हमने कुछ जुगाड़ बनाए हैं जिन्हें ट्रिक्स कहते हैं, उनको हिंदी में हम जुगाड़ कह रहे हैं। ठीक है, शब्द के ऊपर अगर इस तरीके की अंकी बिंदी, शब्द के बीच में आधा न आधा म इस तरह का आए, तो वहां पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि के भी हमने कुछ ट्रिक्स बनाई है, उसमें पहली ट्रिक है ये। जैसे अंकी बिंदी, ये देखो यहाँ पर आ गई अहंकार, अहंकार, इसमें सब में क्या बन जाएगा, अंकी बिंदी आए, आधा ना आए या आधा माँ आए, सबका क्या बन जाएगा, ये माँ बन जाएगा, नीचे हलंत आ जाएगी। ठीक है, आधा माँ बन जाएगा सभी का। संवत, सम जमा वत। संतोष, सम जमा तोष। किंतु, किम जमा तू। परंतु, परम जमा तू। देखो आधा माँ आ गया यहाँ पे। सम्मान, सम जमा मान, सभी का क्या बन जाएगा, आधा माँ बन जाएगा। संधि विच्छेद जब करेंगे तो सम्मोहन, सम जमा मोहन। संभावना, सम जमा भावना। संकल्प, सम जमा कल्प। संवाद, सम जमा वाद। अंकी बिंदी आए, बीच में आधा ना आए या आधा माँ आए, जैसे इसी को हम लिख लेते हैं, किंतु हम लिखते हैं, कई बार ऐसे लिखते हैं ना, किंतु। ठीक है, तो किम जमा तू। तो इस तरह के शब्द आते हैं व्यंजन संधि का। ये पहली हमने पहचान बताई, पहला जुगाड़ ये बताया, अंकी बिंदी आधा ना आधा माँ। आगे चलते हैं, जुगाड़ नंबर 2। शब्द के ऊपर, शब्द के बीच में द या ग या आधा द या आधा ग, इनमें से कुछ भी आए, द और ग जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ नंबर 2 कौन सा है, द और ग जुगाड़। जैसे शब्द के बीच में जग जमा दम, जगत जमा अम्बा हो जाएगा इसका, जगदम्बा। इसमें भी देखो बीच में क्या आया, द आया, तो ये क्या हो जाएगा, जगत जमा ईश, जगदीश। जगदाहार, जगत जमा आधार। ये देखो आधा दाया, उद्घाटन, उत जमा घाटन। यहाँ पर जब संधि करेंगे, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, तो ये दा है ना, ये त में बदल जाएगा और नीचे हलंत आ जाएगा। उद्वेग, उद्वेग यानी उत जमा वेग। जगत गुरु, जगत जमा गुरु। भगवत भजन, भगवत जमा भजन। ठीक है, ये आपका आधा दा और आधा, आधा दा और पूरा दा, ये इसके शब्द हो गए।
इसके बाद है नीचे ग वाला आधा ग, दिग्दर्शन। जो ग है देखो, जो द था वो किस में बदला था, त के नीचे हलंत। अब अगर जो ये ग है, ग या आधा ग है, ये किस में बदलेगा, ये क में बदल जाएगा। ठीक है। दिग्दर्शन, दिक जमा दर्शन। ऋग्वेद, ऋक जमा वेद। वाघहरी, वाक जमा हरी। दिगंबर, दिक जमा अंबर। वागीश, वाक जमा बीज। समझ में आ रहा है आपको? मैंने बहुत ही आपके लिए आसान करा है, बहुत मेहनत करी है, ये आपके लिए ट्रिक्स बनाई है, तो आप, ताकि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहे। और इस ट्रिक से आप पढ़ेंगे तो ये मेरा दावा है, ज़िंदगी में कभी भी आप संधि नहीं भूल पाएंगे। इस वीडियो को अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेना रोक करके। चलिए आगे चलते हैं। जुगाड़ नंबर 2, जुगाड़ नंबर 3 है ये हमारा, ये हमारा तीसरा है। ठीक है। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी कि जब एक व्यंजन लगातार 2 बार आए, यानी आधा और पूरा आए, तो उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अगर बीच में जैसे ये है सज्जन, तो इसका कुछ भी आए वो ताई बनेगा। ठीक है, ता के नीचे हलंत आ जाएगी। चा आए, ज आए, ल आए, न आए, अगर लगातार आ रहा है 2 बार आधा और पूरा, तो वो त में बदल जाएगा। आधा जा पूरा जा। सज्जन, सत्यजन। उज्ज्वल, उत्ज्वल। उल्लेख, उत्लेख। तल्लीन, तत्लीन। उच्चारण, उच्चारण। उन्नत, उत्नत। उड्डयन, उद्डयन। जो पहला शब्द है उसका जो जो भी है वो आधा वो ता में बदल जाएगा और हलंत लग जाएगा। टीका, तत् जमा टीका। शरत चंद्र, इसका क्या बन जाएगा बताओ आप खुद ही। शरत जमा चंद्र। सच्चिदानंद, इसमें देखो यहाँ पर 2 बार है संधि, यहाँ पर ठीक है, कितनी संधि है इसमें, 2 संधि है। सत, चित्त और आनंद। ठीक है, इसमें ये संधि हो गई। तो यहाँ पर जितने भी द्वित्व व्यंजन होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, जहाँ पर 2 शब्द भी बनेंगे ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो व्यंजन संधि होगी। इसके बाद है वर्ण संयोग, जहाँ पर हो यानी कि आधा और पूरा वर्ण अलग अलग हो, इसमें च छ वाले शब्द हो जाते हैं। जब च और छ शब्द के बीच में आ जाए तो उसका भी संधि विच्छेद इस तरीके से होगा। अच्छा, च का जो है वो यहाँ पर त बन जाएगा, अत जमा श, और आगे वाला जो शब्द है वो जो छ है वो श में बदल जाएगा। छ किस में बदल जाएगा, श में। और ये वाला च किस में बदल गया, ये ता में बदल गया। ठीक है। ऐसे ही तत्शिव, तत् जमा शिव। सच्छास्त्र, सत्य जमा शास्त्र। उच्छ्वास, उत्त जमा श्वास। तच्छंकर, सत्य जमा शंकर। उच्छिष्ट, उत्त जमा शिष्ट। तच्छासन, सत्य जमा शासन। तो ये भी बहुत आसान है, आप इसमें जब भी शब्द के बीच में चा और छा मिल जाए तो वहां पर देखना आपको, वहां पर व्यंजन संधि होती है। जुगाड़ नंबर 4, वर्ण संयोग। इसमें चौथा वाला पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इसमें द और ध वाला। ठीक है। द, ध। जब शब्द के बीच में द धा है, जैसे उद्धार, तो उत जमा हार, तो ये जो द है ये त में बदल जाएगा, और ये जो धा है ये ह में बदल जाएगा। उद्धरण, उत जमा हरण। तद्धित, तत् जमा हित। पद्धति, पत्त जमा हति। जगद्धित, जगत जमा हित। तो इस तरह से वर्ण संयोग में द ध वाले शब्द आ जाएंगे। इसके बाद जब श षटकोण पूरा हो, जब श षटकोण पूरा हो हमारा शब्द के बीच में, जैसे सुषुप्ति, तो सु जमा ये वाला जो श षटकोण है वो भी स सपेरा वाला में कन्वर्ट हो जाएगा। विषम, वी जमा सम। अनुषंगी, अनु जमा संगी। अभिषेक, अभि जमा सेक। सुषमा, सु जमा समा। निषेध, नि जमा सेध। सुषुप्त, सु जमा सुप्त। तो ये वाला जो श है ये किस में बदल जाएगा, ये सपेरा वाले सा में बदल जाएगा, और पहले वाला शब्द जो है वो वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट है, ये किस में बदल जाते हैं, ये अंग, अंग ये किस में बदल जाएगा, क में बदल जाएगा। ये अण है तो ये ट में बदल जाएगा। यानी कि जैसे वांग में, तो वांग में क्या हो जाएगा, वा मैं, ये क में बदल जाएगा। क्षणमास, षट मास, इस तरह के शब्द। तो ये है आपकी व्यंजन संधि। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि क्या होती है, जब शब्द के बाद, पहले शब्द के बाद जब विसर्ग हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, विसर्ग का
देखो पहला शब्द विसर्ग है और उसका किससे मिलन हो रहा है, तो जब हमारी विसर्ग का क्या होता है, मेल होता है किसी व्यंजन से, तो वो क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाता है। तो इसकी पहचान है कुछ, सबसे पहले जो हमने पहचान बताई है वो है, अगर इस शब्द के बीच में आधा श और स, यानी कि आधा श षटकोण आधा, ठीक है, या फिर आधा स, ये आए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। जैसे निश्चल, तो ये आधा श है, इसकी जगह हमने क्या लगा देंगे, इसकी जगह विसर्ग लगा देंगे, ठीक है, बाकी का बिल्कुल वैसा ही रहेगा। दुष्चरित्र, दुह जमा चरित्र, हरिश्चंद्र, हरिः जमा चंद्र, प्रायश्चित, प्राय जमा चित्त, निस्तेज, आधा स आ गया देखो, निहि जमा तेज, निस्संदेह, निहि जमा संदेह, नमस्ते, नमः जमा ते, दुस्तर, दुह जमा तर, निष्फल, निहि जमा फल, देखो षटकोण भी आ गया आधा, धनु, धनुष्टंकार, धनु जमा टंकार, निष्ठुर, निहि जमा ठुर, बहिष्कार, बहिः जमा कार, दुष्परिणाम, दुह जमा परिणाम, आविष्कार, आविः जमा कार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आधा श स, कोई सा भी श आधा हो तो वहां पर भी विसर्ग संधि आती है। नेक्स्ट इसका हमने जुगाड़ बनाया है वो है र और रेफ की मात्राएं, ठीक है, अगर शब्द के ऊपर रेफ की मात्रा है और या शब्द के बीच में र आ रहा है, वहां पर शब्द टूट भी रहा है, ठीक है, वहां पर शब्द टूट रहा है और बीच में र आ रहा है, शब्द के बीच में पूरा र, या फिर रेफ की मात्रा, ये वाली रेफ की मात्रा जो ऊपर होती आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, कौन सी, विसर्ग। जैसे निर्मल, नी जमा मल, देखो शब्द के ऊपर रेफ की मात्रा आ रही है, दुर्जन, दुहजन, निर्धन, नी जमा धन, दुर्दशा, दुह जमा दशा, ठीक है, ये जो रेफ की मात्रा है ये विसर्ग में बदल जाएगी, ये कैसे बदल जाएगी, विसर्ग में। दुर्गुण, दुह जमा गुण, निर्यात, नी जमा आयात, दुर्वासना, दुह जमा वासना, आशीर्वाद, आशी जमा वाद, पुनर्जन्म, पुनः जमा जन्म, निराहार, नीहि जमा आहार, देखो बीच में रा आ गया, निरुपमा, नीहि जमा उपमा, निरपराध, नीहि जमा अपराध, दुरुपयोग, दुह जमा उपयोग, निराशा, नीहि जमा आशा, निरुत्साह, नीहि जमा उत्साह। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शब्द के बीच में र आ रहा है या शब्द के ऊपर रेफ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो वहां पर भी विसर्ग संधि होगी और वहां पर शब्द टूटेगा बीच में ही। नेक्स्ट है इसमें बड़े छोटे ओ की मात्रा अगर बीच में आए, छोटे ओ की मात्रा अगर बीच में आए, तमोगुण, तमह जमा गुण, मनोनयन, मन है जमा नयन, जो ओ की मात्रा है ये किसमें चली जाएगी, ये यहाँ पर विसर्ग में बदल जाएगी। वयोवृद्ध, वयः जमा वृद्ध, मनोहर, मनः जमा हर, यशोदा, यशः जमा दा, अधोगति, अधः जमा गति, मनोहर, मनः जमा हर, मनोयोग, मनः जमा योग। अब देखो यहाँ पर दो बार ओ की मात्रा आ रही है ना, तो यहाँ पर जो पहली ओ की मात्रा है वहां से शब्द टूट रहा है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो यहाँ पर मनोयो तो नहीं होगा, मनोयो, मनोयह है जमा ओग, ऐसा तो संधि विच्छेद नहीं कुछ भी बैठ रहा ना, कुछ तुक भी तो बैठना चाहिए, वो नहीं बैठा, तो यहाँ पर देखो पहला जो मनः जमा योग, तपोबल, तपह जमा बल, अधोलोक, अधः जमा लोक, दिव्यो ज्योतना, दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति, दिवह जमा ज्योति। अच्छा एक और बात बताऊं कि इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था गुण संधि, गुण संधि में क्या बताया था, याद करो, गुण संधि में मैंने आपको बताया था शब्द के ऊपर अगर ये वाली छोटे ए की या छोटे ओ की मात्रा है वहां पर गुण संधि होगी। अब आप कह रहे हो सर आप बता रहे हो कि जो छोटे ओ की मात्रा है वो यहाँ पर भी बता रहे हो, तो दोनों में फर्क है, वहां पर जो शब्द आएगा वो कौन सी संधि होगी, वो स्वर संधि है, ठीक है, वो कौन सी संधि है, स्वर संधि है, वहां पर स्वर आपस में मिल रहे हैं। जैसे गुण संधि का एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, चंद्रोदय, चंद्रोदय, तो यहाँ पर ओ की मात्रा आई ना, तो चंद्र जो होता है, चंद्र, देखो चंद्र पहला शब्द है और उदय दूसरा शब्द है, तो चंद्र की जो ध्वनि है वो अ है और यहाँ पे जो इस उदय की जो ध्वनि है वो क्या है, ऊ है, तो दोनों क्या है, ये दोनों स्वर है, ठीक है, तो ये स्वर संधि है। और यहाँ पर जो ओ की मात्रा की बात हो रही है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर पहला शब्द जो है वो
विसर्ग वाला है, और जो दूसरा जो शब्द है वो क्या है, वो व्यंजन है। समझ में आ रहा है फर्क क्या है? तो कभी कहो भाई सर कंफ्यूज कर रहे हो आपने, तो वहां भी ओ की मात्रा बता दी, यहाँ भी ओ की मात्रा बता दी, तो दोनों की ओ की मात्रा। एक कंसेप्ट देखो, एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, जो ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं, जो जुगाड़ आपको बताए जाते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरी बात हमेशा याद रखना, कई बार जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो हमें वो ट्रिक्स कई बार स्लिप हो जाती हैं दिमाग से। तो इसीलिए मैं बहुत ज़रूरी इस बात पर ध्यान देता हूँ कि मैं बच्चों को कंसेप्ट भी तरीके से समझाऊँ, क्योंकि अगर कई बार अगर आपकी ट्रिक या वो जुगाड़ स्लिप हो गए माइंड से, आप एग्जाम देने बैठे हो और वो स्लिप हो गए, इतना समय नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के ट्रिक्स को सोचो याद करो, तो वहाँ पर फिर आपके फिर कंसेप्ट नॉलेज काम आएगी कि आपने कंसेप्ट को अच्छे से सीखा था या नहीं सीखा था। तो अगर वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, तो तब हमें ये याद आती है कि हम अपने कंसेप्ट को अच्छे से सीखें। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसको एक बार अच्छे से हम सीखते भी जा रहे हैं, और हमने आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बता दी हैं, जुगाड़ भी आपको बता दिए हैं। तो दोनों चीज़ें मिलकर काम करती हैं, खाली अकेले आप सोचो ट्रिक्स के, अगर आप ट्रिक्स को ही आधार बनाकर चले जाओ तो ट्रिक्स के आधार पर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप कंसेप्ट भी पूरा समझना होगा, साथ में ट्रिक्स भी आपको यहाँ याद रखनी पड़ेंगी। ट्रिक्स का काम करती है, वो एग्जाम में आपका टाइम बचाती है। ट्रिक्स का काम क्या होता है? एग्जाम में आपका जो टाइम होता है उसको बचाने का टाइम होता है, ठीक है, उसे कम करने के लिए। तो ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। आगे चलते हैं, चलिए जल्दी से, बहुत टाइम हो चुका है पहले ही। आखिरी जुगाड़ है, देखो यहाँ पर बड़ी न पे बड़ी ई की मात्रा वो न पे छोटी की मात्रा में बदल जाएगी, और जब छोटी की मात्रा आएगी तो वहां पर विसर्ग लग जाएगा। जैसे नीरोग, नी ही जमा रोग, नीरज, नी ही जमा रज। अच्छा, ये जो शब्द मैं आपको सारे शब्द बताए हैं, जितने भी शब्द, जितनी भी संधि बताई है, सारे कैसे शब्द है पता है आपको? जितने भी मैंने आपको संधि शब्द ये पीछे कराए हैं, ये कैसे शब्द हैं? ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। आपने एक बात ध्यान दी हो, तो सारे कैसे शब्द हैं? संस्कृत से। और संस्कृत के शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। वो शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तो ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं, ठीक है। हिंदी जो है वो अलग नहीं है कोई कंसेप्ट किसी से, सारे कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारे संधि शब्द जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये तत्सम शब्द है संस्कृत के। अच्छा, हिंदी में भी क्या संधि विच्छेद नहीं होती क्या, इसका मतलब? अब आप कहोगे सर जी आपने तो ये बताया संस्कृत में नहीं होती, इसका मतलब हिंदी में भी संधि विच्छेद होता है। वो बताता हूँ कैसे। हिंदी में कैसे होगा? जैसे अगर हम लिखें यहाँ ही, तो यहाँ ही को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यहीं। अब ही, ये क्या बन जाएगा? अभी। तो ये संधि विच्छेद है, ठीक है, ये भी संधि विच्छेद है। तो लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में आता है वो सारे जो मैंने आपको बताए ना उसी में से आएगा, वो संस्कृत वाली शब्द ही आएंगे, इसमें आसान आपको नहीं आने वाला। तो आपको जो मैंने पूरी वीडियो बताई है, ये बहुत ही, इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, एक एक आपके लिए मैंने ट्रिक्स भी निकाली हैं किताबों से। अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और कभी भी संधि समझ में नहीं आएगी, और 2-3 सवाल अक्सर हर एग्ज़ाम में इसमें पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।